अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में हम देखेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स क्या होती हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और रेडिकल फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ देखें रेडिकल एक्सप्रेशन, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर देन x इज़ इक्वल टू a पावर स्क्वायर रूट के ऊपर एक पावर आएगी n इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ a। ये डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी, जस्ट इसको समझना है कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पे देखें ये इस तरह से होती है, लाइक 7 है, उसके ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट के ऊपर जो यहाँ पे जो पावर है ना वो 5 है, इसको कहते हैं 5th रूट ऑफ 7। अब ये जो रूट है इसको हम कहते हैं रेडिकल, ये रूट के अंदर जो नंबर होता है इसको कहते हैं रेडिकेंड, और ये जो नंबर होता है इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, अब अगर इसी पावर को हम कर दें 1/5 की फॉर्म में, देखें ये 7 वैसे है जैसे ये वाला 7 था अंदर, वैसे है। ये जो पावर होती है ना रूट के ऊपर वाली, ये 1 करके अगर आप लिख दो तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लोगों को मैथ में रेडिकल सोल्व करना हो तो आपको लॉज का पता होना ज़रूरी होता है। बहुत ही सिंपल है, आसान है, आप डेली बेसिस पे जब क्वेश्चन करते हो तो करते हो। जो फर्स्ट लॉ है वो हम देखते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारे पास, अगर ए बी यानी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर कोई nth रूट है रेडिकल फॉर्म में, लाइक ये देखें ये एग्जांपल है 2 × 3, ऊपर हमारे पास क्या है? क्यूब रूट है। तो हम उसको क्या करेंगे, इसको इस तरह ब्रेक कर देंगे। देखें पहले वेरिएबल को और दूसरे वेरिएबल को आपने अलग कर देना इनकी रूट्स के साथ। ठीक है, लाइक यहाँ एग्जांपल पे देखें आपको समझ आ जाएगी 2 × 3 अंडर रूट क्यूब रूट, ये हमारे पास है। ठीक है, हमने क्या किया, 2 पे रूट अलग कर दी और 3 पे अलग कर दी। ये हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल में फर्स्ट लॉ आता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिवीजन में कैसे करेंगे। अगर डिवीजन में रूट के अंदर जो है वो दो वेरिएबल्स हैं, डिवाइड हो रहे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो रूट हम ऊपर वाले पे अलग कर देंगे और नीचे वाले पे अलग कर देंगे। सिंपल, लाइक हमारे पास अगर ये इस तरह से एग्जांपल है 2/3 ऊपर क्यूब रूट है, तो ये क्यूब रूट 2 पे अलग हो जाएगा और 3 पे अलग से आ जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 3 हमारे पास है कि अगर हमारे पास रूट के अंदर जो वैल्यू होती है जिसे हम रेडिकेंट कहते हैं, इसके ऊपर अगर कोई पावर है, इसके ऊपर अगर तो कोई पावर है, उसको हम ऐसे होल की पावर करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें x² है अंदर, ऊपर क्यूब रूट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ x करके ये जो x की पावर थी ना इसको होल करके लिख दिया। ये रूल भी होता है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जो फोर्थ हमारे पास रूल आता है, ये ज़रा देखें आप, कि अगर हमारे पास ये जो रेडिकल फॉर्म है, ठीक है, रूट ऑफ a ऊपर हमारे पास पावर n है, तो इसको बच्चे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमने मूव किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ, a हमारे पास वैसे है, ठीक है, और ये जो हमारे पास रूट है इसके ऊपर जो पावर है इसको हमने 1 करके लिख दिया। तो इसकी एग्जांपल हम अब देख लेते हैं। देखें यहाँ पे एग्जांपल में देखें अंडर रूट, ये रूट है, 2 के ऊपर 5th रूट है, अंदर हमारे पास जो रेडिकेंट है वो 2 है। अब देखें इस 5 को मैंने आपको बताया था 1/5 की फॉर्म में हम लिख लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ऊपर जो 5 है पावर वाला वो वैसे आ जाएगा, होल की पावर। अब ये बाहर जो पावर होती है और ये जो पावर होती है 1/5, ये आपस में डिवाइड होते हैं। लाइक ये ऐसे होगा 1/5 × 5। ठीक है, अब ये 5 और ये 5 आपस में कट जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बताया हुआ है 1/5 × 5, ये कट जाएंगे और लास्ट में आंसर 2 हो जाएगा। यानी आप रेडिकल फॉर्म जो है उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके पावर्स को कट करके एक सिंपल नंबर लेके आ सकते हैं। ये हम एक्सरसाइज में करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस। पीछे हमने देखे थे लॉज ऑफ रेडिकल्स, अब हम देखेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस। ये भी बहुत आसान है बच्चों। देखें जब भी हमारे पास दो ऐसे सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास देखो बेस सेम है और पावर चेंज होती है और आपस में वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, लाइक ठीक है am × an इज इक्वल टू, जब हमारे पास बेस सेम हो ना और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो ये जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ एग्जांपल देखें आपको समझ आ जाएगी, x³ × x², x और x बेस सेम है, बेस को एक बार लिख देंगे और ये क्यूब और ये स्क्वायर, यानी 3 और 2 ये क्या हो जाएंगे? आपस में प्लस हो जाएंगे। शर्त क्या है? गौर से सुने, बेस सेम होनी चाहिए, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो ये पावर्स होती हैं
वो क्या होंगी, ऐड होंगी। ये ऐड होके क्या बन जाएगा, x5। ठीक है। सेकंड लॉ जो इसमें हमारे पास है वो ये है कि अगर अंदर हमारे पास पावर हो एक, जैसे a के ऊपर m है और होल के ऊपर भी पावर है, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। देखिए, ठीक है, ये इस ब्रैकेट से आपने याद रखना है, अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है, तो दोनों पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखिए 2 की पावर क्या है 3, होल के ऊपर क्या है 2, ये 3 और ये होल के ऊपर जो साइन है पावर है हमारे पास 2, ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी और क्या बन जाएगा 2 की पावर 6। सिंपल। नेक्स्ट आता है थर्ड वाला। ये भी बहुत आसान है बच्चों। देखें, अंदर अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों, ऊपर कोई पावर हो, वो पावर दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाती है। इसी तरह डिवीजन में होता है, अगर अंदर फ्रैक्शन हो, ऊपर कोई पावर हो, तो वो पावर जब ओपन करते हैं, ये ब्रैकेट हम हटाते हैं, जो होल की पावर होती है वो इस पे सेपरेट लगती है, ए पे और बी पे भी अप्लाई हो जाती है। यहाँ एग्जांपल देखें, लाइक अगर मल्टीप्लिकेशन में हम देखें तो एक्स वाई है, ऊपर होल क्यूब है। ठीक है। अब ये जो क्यूब है ये x पे सेपरेट अप्लाई होगा और y पे सेपरेट अप्लाई होगा जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसी तरह डिवीजन में होता है हमारे पास। ठीक है। जो होल के ऊपर पावर होती है, कोई भी पावर होती है, वो इस पे न्यूमिनेटर पे अलग से लगती है और डिनोमिनेटर पे अलग से लगती है। ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, उम्मीद है कि आपको पता होंगी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देन एक्सरसाइज पे आएंगे। तो फोर्थ वाला हम देखेंगे, a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब यहाँ देखें, जब हमारे पास डिवीजन हो रही हो और हमारे पास बेस सेम हो, देखिए a और a, और पावर्स चेंज हो, तो क्या होता है, हम बेस को एक बार लिख देते हैं और पावर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लाइक हमने जैसे प्रोडक्ट में किया था कि पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसी तरह हमारे पास डिवीजन में पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ आएगी। 2 की पावर 5 है ओवर 2 की पावर 3 है। अब देखिए ये बेस सेम है, 2 और 2। ठीक है। तो 2 एक बार आ जाएगा और 5 माइनस 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो आप ऐसे कर सकते हैं, कभी भी फ्रैक्शन आ जाए, कोई वेरिएबल आ जाए, कोई नंबर आ जाए जो यहाँ पे सेम हो और लेकिन उसकी पावर्स चेंज होंगी, दरमियान में डिवीजन होगी, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को एक बार लिखोगे और उसकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों MCQs में क्वेश्चन अक्सर आता है और ये काफ़ी पूछा भी जाता है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, तो वो 1 बन जाता है। लाइक अगर x है उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा, 2 है उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको लॉज ऑफ इंडिसेस बताए, लॉज ऑफ रेडिकल बताए, थोड़ा सा रेडिकल और एक्सपोनेंट के बारे में बताया। तो इतना ही काफ़ी है 2.1 की इंट्रोडक्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2।